हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 12 जून 2026 को पहली शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम का। तो जल्दी से जुड़िए सभी लोग और आज हम लोग जानते हैं डायरेक्ट विद्यार्थियों से कि आज का एग्ज़ाम रिव्यू क्या रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या क्या समस्याएँ रहीं, क्या टेक्निकल कोई ग्लिच आया। ऐसी सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस विद्यार्थियों से करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएँ और चलिए अब हम लोग स्टूडेंट से जानते हैं उनकी राय आखिर क्या है। क्या नाम है आपका? पलक मुकाती। आपका? अपूर्वा परमार। आपका? वर्षा मंडलोई। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आज का एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा रहा, इजी रहा, मॉडरेट या फिर हाई रहा? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट रहा। आप मुझे बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए? एवरेज मतलब लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आए हैं क्या? हाँ, मैथ का पोर्शन अच्छा था। ऑलमोस्ट 17-18 क्वेश्चन मैथ से थे और इंडियन हिस्ट्री और एमपी से 2-3 क्वेश्चन ही थे। अच्छा अच्छा, तो रीजनिंग बराबर आ रहे हैं। सभी के क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं लगभग, तो मतलब हाँ, शायद पोटेंशियल ज्यादा था। साइंस का वेटेज ज्यादा है। अच्छा, साइंस में एनवायरमेंट में बायो में करंट इशू से रिलेटेड। अच्छा, करंट अफेयर्स वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, कहाँ से क्वेश्चन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से मेल्टिंग पॉइंट से थे कुछ क्वेश्चंस और बायो से डाइजेस्टिव सिस्टम और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अच्छा अच्छा, और केमिस्ट्री वगैरह से कुछ आया क्या? नहीं, केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। बायोलॉजी से? अच्छा, एनवायरमेंट से मतलब पर्यावरण से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? अच्छा, हिंदी का कैसा क्या रहा? हिंदी इजी था। अलंकार था, संधि थे, समास हाँ, भी था, संधि समास और अलंकार थे और और शब्द मुहावरा वाक्य भी रचना, था, शब्द एक रचना थी। टांग ऐसा कुछ हाँ। मुहावरे समथिंग से आ इंग्लिश का कैसा क्या रहा, मतलब लेवल, मतलब कैसा क्या रहा उसमें? आइडियम्स प्रोम्स आ रहे थे उसमें और एक एंटोनम भी था। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं? ऐसे कोई टॉपिक नहीं थे, सारे अलग अलग टॉपिक से आए थे। स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन ज्यादा था। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का वेटेज ज्यादा चल रहा है, मतलब समझ गए। वोट एंड स्ट्रीम भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, 4 से 5 क्वेश्चन उसी के थे। अच्छा अच्छा, करंट अफेयर से कुछ देखने को मिला, कुछ ऐसा? कथक अभी डांसर एक मोहिनीअट्टम अच्छा, मतलब स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे रानी की वाव को यूनेस्को में का वो कब मिला था। शामिल किया था। हाँ। रानी की नाव जो है उसको यूनेस्को में किस साल में? अच्छा, रानी की वाव, वो हाँ हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल। तो मलखम्ब जो हमारा राष्ट्रीय खेल एमपी का घोषित किया है वो किस सन में? मतलब एमपीजी से भी क्वेश्चन उसमें देखने को मिले हैं। मतलब एग्जाम को अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट या मतलब एवरेज कह सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। यही आपकी राय है? कुछ ऐसा एग्जाम में आपको देखने को मिला, कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम गई हो या फिर कुछ ऐसा थोड़ा सा सर्वर स्लो रहा है? अच्छा अच्छा, वो तो कभी कभी हो जाता है। बाकी एग्जाम में और कोई प्रॉब्लम तो रही नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला जो आपने कभी सब्जेक्ट में ना पढ़ा हो? ऐसा तो कुछ सब सब्जेक्ट से ही थे सिलेबस। मतलब कहने का ये है कि सीधा जो हम पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं और यही सब विद्यार्थियों का रिव्यू है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि एग्जाम का जो रिव्यू है हम लोग जो कर रहे हैं वो इजी था, मॉडरेट था या फिर हाई एग्जाम था आपके मुझे तो इजी टू मॉडरेट लगा। इजी टू मॉडरेट? Moderate। आपको मॉडरेट। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे कि जो साइंस है, साइंस में सब्जेक्ट में अगर देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिले? केमिस्ट्री से मुझे दिखा क्या कि दिखा वैसे? क्वेश्चन जैसे टर्मरिक से रिलेटेड था कि टर्मरिक में येलो कलर किस में होता है, ऐसा था। मतलब ऐसा किस वजह से होता है। आपको कुछ देखने को मिला साइंस में ऐसा? केमिस्ट्री में ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब। बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन मिले? बायोलॉजी में मुझे ऐसा मेजर क्वेश्चन नहीं दिखे। अच्छा, क्या फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं या फिर केमिकल रिएक्शन? न्यूमेरिकल्स कोई नहीं अच्छा, थे। कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। थ्योरी बेस्ड ही था। थ्योरी बेस्ड पूरा एग्जाम हो रहा है, इसीलिए इजी टू मॉडरेट कहा जा रहा है। अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन अपने को देखने को मिले? एक्चुअली मैं तो एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, हिंदी का आपको कोई नॉलेज नहीं वैसा। मैथमेटिक्स में आप बता सकते हैं? मैथमेटिक्स मुझे काफी इजी लगा। किस हाँ, टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? ऐसे वेरी टॉपिक थे, ऐसा एक सिंगल टॉपिक नहीं था कि उसी से आ रहे हो। अच्छा, ऐसा मतलब मिक्स क्वेश्चन है, सबसे एक एक दो दो SI क्वेश्चन से लिए था, गए। एसआई से, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अच्छा, स्टैटिक्स और मतलब किसी ने एक बार भी अगर मैथ पढ़ा है तो वो बना सकता है इजी। स्टैटिक्स और करंट अफेयर से कुछ देखने को मिला? करंट अफेयर से था, जैसे भारतमाला और सागरमाला से रिलेटेड थे। अच्छा अच्छा, स्टैटिक में भी था, पंथी छत्तीसगढ़ का जो है उससे था। और इंग्लिश में आपको कुछ देखने को मिला? इंग्लिश में आप किस टॉपिक को बोलेंगे कि हाँ इस टॉपिक से, मतलब एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशंस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स? Idioms और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ज्यादा आते हैं। अच्छा, इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहाँ से क्वेश्चन है। ज्यादा आते हैं, यही सब अच्छा। ज्यादा आते हैं। करंट और स्टैटिक जीके का कुछ? स्टैटिक में वही पंथी छत्तीसगढ़ इस टाइप से क्वेश्चन थे। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही आ रहा है, पेपर कोई बहुत टफ नहीं आ रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब वही सब कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ नया वैसा नहीं है वहाँ पे। मतलब वही फिर इजी टू मॉडरेट वाली बात है। चलिए, तो फिर हमने एग्जाम एनालिसिस अभी इन विद्यार्थियों
विद्यार्थियों से भी जाना। चलो तो आपसे जान लेते हैं आपके मार्क्स कितने क्या रहे? एक्चुअली मेरे करेक्ट 76 है और इनकरेक्ट 24 है, तो ओवरऑल मेरे मार्क्स 70 है। अगर मैं माइनस मार्किंग हटा दूँ तो मेरे 70 मार्क्स। बहुत अच्छे नंबर हैं आपके और लगभग देखते हैं फिर आगे क्या होता है। वैसे तो हो जाना चाहिए। बाकी आपके मेरे 40 थे। कैसा रहा आपका आज का पेपर? ठीक था सर। आपके अकॉर्डिंग पेपर ईज़ी था, मॉडरेट था या फिर हाई था? सर जिन्होंने तैयारी की उस हिसाब से तो अच्छा था। मतलब मैंने बहुत कम पढ़ा था लेकिन मुझे बन गए क्वेश्चन। मतलब कहने का कि बहुत जेन्युइन पेपर आया है, जैसा विद्यार्थी पढ़ते हैं वैसा ही एग्जाम आ रहा है। हाँ, जैसे मैथ्स में भी सर ने करवाया है, वो रुद्र बैच जो चल रही है उसमें जो मैथ्स में सर करवा रहे और अभी रिव्यू चल रहे उसी हिसाब से सब कुछ आ रहा है। अच्छा, हाँ, लेवल वही चल रहा है। मतलब रुद्रा बैच जो विनर संस्थान में आया था हाँ। उससे मतलब क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आ रहे ऐसे हैं। ही आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आपसे मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं आज? सर 14-15 लग रहे थे मुझे। 14 से 15 क्वेश्चन आए। किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं क्या? परसेंटेज से। परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन आए। इसके अलावा हिंदी में? हिंदी में सकर्मक अकर्मक वाले थे 2 क्वेश्चन, एक संधि पूछी थी। चलिए कोई बात नहीं। इंग्लिश में कैसा क्या लेवल रहा? इंग्लिश का ठीक था, मॉडरेट था थोड़ा। मॉडरेट था। अच्छा, करंट और स्टैटिक जीके वगैरह से कुछ क्वेश्चन? करंट से भी था। सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, करंट से 2 क्वेश्चन थे। करंट से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, साइंस जो है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है? बायो पूछा है। बायो पूछा जा रहा है। बायो में किस टर्म? 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, केमिस्ट्री के 2-3 थे, बायो के कितने थे? बायो के 4-5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। अच्छा, फिजिक्स में थ्योरी बस आ रही है या फिर न्यूमेरिकल भी है? न्यूमेरिकल नहीं थे। न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, नॉर्मल पेपर है, थ्योरी का पेपर बताया जा रहा है इनके माध्यम से। बिल्कुल सही बात है। जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ टेक्निकल ग्लिच या कोई प्रॉब्लम गई आपको एग्जाम हॉल में? नहीं, ऐसा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गई है। तो चलिए एक और रिव्यू हमने जाना विद्यार्थी से। कैसा रहा आपका पेपर? सर ठीक रहा। ठीक रहा। आपके अकॉर्डिंग जो एग्जाम हुआ है वो मॉडरेट था, ईज़ी था या फिर बहुत हाई लेवल का था? सर हाई लेवल का तो नहीं था और ना ही ज़्यादा ईज़ी था, मॉडरेट में ही कह सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें आप क्या कह सकते हैं? कैसा लेवल रहा? कहाँ से क्वेश्चन आए? किस टॉपिक से आए हैं? सर इंग्लिश भी अच्छा था, बाकी मोस्टली ना ग्रामर के लिए था कि स्पेलिंग करेक्ट करना है और कौन-सा वर्ड करेक्ट रहेगा उसके लिए ल पूरी लाइन के लिए। अच्छा, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स हाँ, वाले फिल क्वेश्चन इन द थे क्या? ब्लैंक्स। अच्छा, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से क्वेश्चन थे? नहीं, अच्छा, ऐसे वहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं मिले। मोस्टली तो स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए ही थी। अच्छा, अच्छा। हाँ। हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं? हिंदी में तो नॉर्मल सबसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार सभी से आए हैं नहीं, क्वेश्चन? संधि समाज से तो नहीं थे, उसमें भी मोस्टली ना करेक्ट ही चेक करना था कि कौन-सा वर्ड करेक्ट लिखा है। अच्छा, फाइंडिंग द एरर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, मतलब कि कौन-सा क्वेश्चन में गलती कहाँ पे हुई है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और और एक क्वेश्चन ऐसे था कि पूरा पैराग्राफ दिया था, अलग-अलग लाइन में सीक्वेंस में जमाना था। अच्छा, अच्छा। हाँ। चलिए तो अब हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक और सब्जेक्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके कितने क्वेश्चन आए पहले तो? सर अराउंड 25 तो होंगे। अराउंड टू 25 क्वेश्चन, मतलब मैथ का बहुत ज़्यादा वेटेज इन्होंने बताया है। रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखने को मिला सिर्फ। अच्छा, रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन ये बता रही हैं कि आया है। अच्छा, मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए? ऐसे थे वो न रेल, ट्रेन के इनके थे। मतलब टाइम, स्पीड एंड हाँ, डिस्टेंस की बात, साधारण ब्याज के भी थे। सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, और इसके अलावा करंट स्टैटिक जीके से? सर बहुत सारे थे। करंट स्टैटिक जीके काफ़ी क्वेश्चन। अभी तो जो हुई नहीं है उन अभी जो कोई क्वेश्चन आपको सांख्यिकी याद का है? हाँ, सांख्यिकी का जो अभी शायद 29 को जो मिलने वाला है पुरस्कार, उसके बारे में पूछा था कि वो अच्छा, अच्छा। कहाँ पर होगा, ऐसे लोकेशन पे। हाँ। बाकी साइंस के लिए आप बता सकते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ आए क्या? मतलब नॉर्मल थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ना ये ओजोन परत से रिलेटेड था और अपनी ये जो लेयर्स होती है शोभ मंडल, समताप मंडल, इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस थे। अच्छा, लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब वो एनवायरनमेंट वाली बात हो गई। एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए तो फिर आज का एनालिसिस आप सभी लोगों के लिए ये रहा। बाकी देखते हैं आगे और क्या होता है। सभी लोग जुड़ें, देखना ना भूलें। धन्यवाद।